नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। सोचिए जरा, मार्केट पहले ही खराब हो और उस पर ऐसी खबरें आ जाए किसी कंपनी के लिए जो शायद हार्ट अटैक जैसी हो दोस्तों, तो फिर उन कंपनियों का क्या होगा? आज ऐसा ही हमें देखने को मिला। मार्केट ऑलरेडी खराब था, निफ्टी की एक्सपायरी थी और मार्केट में बिकवाली का प्रेशर था। वहीं खबरें आई दोस्तों रिलायंस के लिए। रिलायंस जो कि अनिल अंबानी जी की है, जी हाँ, जिसमें आर पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और भी कंपनियां हैं दोस्तों, और एक आईईएक्स के लिए दो बड़ी खबरें आई और वहां पर होने लगी बिकवाली। और बिकवाली भी ऐसी दोस्तों जहां पर रुकने का कोई नाम नहीं था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं दोस्तों आईईएक्स और रिलायंस के बारे में। क्या खबरें निकल के आ रही है दोस्तों, और इन खबरों की वजह से अब आगे कौन सा भूचाल आ सकता है। किसी भी प्रकार से किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं ताकि खबरें आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आईएक्स की। दोस्तों ये वो कंपनी है जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के नाम से जानी जाती है। ये करती क्या है बेसिकली, आप यहाँ पर इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, दो चार्ट आपको नजर आ रहे हैं दोस्तों। एक्चुअल में दोस्तों ये आपको बिजली बेचती है, बिजली खरीदती है। यहाँ पर वैसे ही काम होता है जैसे एमसीएक्स पर, कमोडिटी पर, गोल्ड, सिल्वर या आप दूसरी चीज़ें जो बेचते हैं, खरीदते हैं, स्टॉक में बाय सेल करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है दोस्तों। ये रियल टाइम मार्केट प्राइस ट्रेंड होता है, मतलब बिजली की यूनिट के हिसाब से पैसा जो है चलता रहता है यहाँ पर। इंडियन स्टॉक मार्केट में, या ये कह लीजिए इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत कम कंपनियां ऐसी है जो ऑनलाइन बिजली बेचती है, खरीदती है। और कहीं ना कहीं आप अगर ये भी देखें दोस्तों कि भारत के अंदर एक प्रकार से आईएक्स की मोनोपोली है इस सिस्टम में। जब मोनोपोली है, सब कुछ अच्छा है, तो क्या हुआ दोस्तों अचानक कि स्टॉक प्राइस में 30% की गिरावट हो गई, क्योंकि शॉर्ट बहुत लगाए गए दोस्तों यहाँ पर। और 132 रुपए पर आज आपको यहाँ पर ये स्टॉक गिरता हुआ देखने को मिला। तो उसके पीछे की वजह मैं आपको बता दूं। मैंने पहले भी एक बार इसको जब कवर किया था आपको बोला था कि मार्केट कपलिंग, ये खबर आज की है दोस्तों, मगर ये खबर आज से ठीक 1.5 साल पहले आई थी। ठीक 1.5 साल पहले दोस्तों आपने देखा होगा जब मार्केट कपलिंग की खबर आई थी। एक्चुअल में ये मार्केट कपलिंग क्या होता है आपको ये समझ लेना चाहिए कि आईएक्स की प्राइस डिस्कवरी में मोनोपोली है और कंट्रोल है पूरी तरीके से। अब जो प्राइस के अंदर पूरी तरीके से कंट्रोल है और सरकार कुछ ऐसा लेके आ जाए, मोनोपोली पावर ट्रेडिंग के अंदर कुछ ऐसा लेके आ जाए जिससे 84% जो मार्केट शेयर है आईएक्स का, वो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नजर आ जाए, जिसमें फिर छोटी कंपनियां आ जाए जैसे पीएक्सएलआई एंड एचपीएक्स। ये भी कंपनियां दोस्तों, अब दोस्तों सरकार ने इसके रास्ते खोल दिए और मार्केट में जो है कपलिंग होना स्टार्ट हो गई। मतलब कि हर कोई अब बिजली खरीद सकता है और अपने प्लेटफॉर्म पर बेच सकता है। डोमिनेंट प्लेयर जो है वो आईएक्स है, फिर छोटे प्लेयर जो है वो तो पीएक्सएल और पी एचपीएक्स है। ये भी अब बाजार में उतरने के लिए तैयार हो गया और इससे ये असर पड़ेगा कि जो मोनोपोली थी आईएक्स की, ये खत्म होती भी नजर आएगी। और सरकार ने इसको हरी झंडी दे दी है। 26 2026 जनवरी से ये मार्केट कपलिंग स्टार्ट हो जाएगी और इसी कारण से आज आपको आईएक्स में जोर का झटका देखने को मिला। देखिए, अब कहीं ना कहीं जो आपके पास यहाँ पर रेवेन्यू आता हुआ नजर आ रहा था सालाना, वो कम होता हुआ नजर आ जाएगा क्योंकि दूसरे प्लेयर भी आ गए। जो ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट, सोचिए दोस्तों, आप किसी कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट 80% से ज्यादा है, तो वो ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट अब गिरता हुआ नजर आ सकता है आपको, जो सरकार ने जो डायरेक्शन लिया है उसकी वजह से। ये तो होगी दोस्तों बात आईएक्स की। अब कितना गिरेगा, कहाँ जाएगा, वो तो आने वाला समय बताएगा दोस्तों। अब बात करते हैं रिलायंस, यानी कि मैंने आर पावर को ही यहाँ पर लिया है। आर पावर में भी आज
आपको एक मंदी देखने को मिली, 5% की गिरावट, क्योंकि इसका सर्किट लिमिट दोस्तों 5% का है, तो ये 5% ही आपको गिरता हुआ नज़र आएगा। अगर सर्किट लिमिट ज़्यादा होता या ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होता तो पिटाई ज़्यादा ज़बरदस्त होती, जैसे आईएक्स की हुई, मगर सर्किट लिमिट कम है इसलिए उतना ही गिरा। रिलायंस पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में 5% का लोअर सर्किट लग गया, अनिल अंबानी जी की कंपनियां दोनों। अब हुआ क्या, बेसिकली आपको याद होगा यस बैंक का वो कांड जिसमें बहुत बड़ी धांधली हुई थी, और उसके बाद यस बैंक पूरी तरह मार्केट में गायब हो गया था। फिर बहुत समय तक वहां पर लेन देन बंद रहा, फिर ट्रेडिंग भी बंद हो गई, उसके बाद ट्रेडिंग भी चालू हुई। मगर अब ये खुलासा हो रहा है दोस्तों, ईडी ने रेड लगा मारी है करीबन करीबन 25 जगहों पर, 25 ऐसे पॉइंट ईडी ने दर्ज किए हैं, और 35 मोर देन 35, और 50 कंपनीज को कवर किया है इंडिविजुअल। और रेड क्यों मारी है? 3,000 करोड़ के बैंक लोन फ्रॉड, जी हाँ, और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग अनिल अंबानी ग्रुप एंड यस बैंक के ऊपर लगा है दोस्तों। इन्वेस्टिगेशन में ये चल रहा है दोस्तों, और ये जो केस लगाया है पीएमएल है, मतलब यहाँ पर तो बेल भी होना बहुत मुश्किल। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल, जो कि पूरी आम आदमी पार्टी को जेल में डाल दिया गया था, वैसा ही कुछ यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ है। 3,000 करोड़ का बैंक लोन फ्रॉड में ये जो है अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप शामिल होते हुए नजर आ रहा है। अनिल धीरूभाई, याद रखिएगा, ये पीटीआई की तरफ से न्यूज निकल के आ रही है, मैं न्यूज ही आपके सामने बता रहा हूँ दोस्तों। और इसके अंदर अब बहुत बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। कब हुआ? 2017 से लेकर 2019 के बीच में ये जो है यस बैंक के साथ प्रमोटर और इन्होंने फ्रॉड करके, ऐसा रिपोर्ट में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो है 3,000 करोड़ का बैंक लोन लेके घोटाला किया है। अब इसमें कैसे पता चला? तो सीबीआई की 2 एफआईआर में ये इनपुट मिले हैं दोस्तों। मल्टीपल एजेंसियों ने इसके ऊपर इनपुट दिया है, जिसमें सेबी भी हो गया, एनएफआरए भी हो गया, और सीबीआई भी हो गया। अब दोस्तों इसकी वजह से अनिल अंबानी जी की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही। वैसे भी मैंने हमेशा एक चीज आपसे कही, देखिए पेनी स्टॉक को देखकर मुंह में लोगों के पानी आ जाता है, मगर आपको यहाँ पर कम से कम इसके रिजल्ट भी देख लेने चाहिए। अब आप जब रिजल्ट देखेंगे आर पावर के, तो आपको समझ में आएगा कंपनी अर्निंग्स तो बहुत कर रही है, सेल्स तो बहुत कर रही है, मगर खर्चे भारी है इनके। 7,583 करोड़ का इन्होंने 2025 के अंदर जो है वो सेल्स किया। 5,441 करोड़ रुपए का इन्होंने यहाँ पर खर्चा कर दिया। 2,142 करोड़ प्रॉफिट हुआ, 28% ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट है। अदर इनकम देखिए आप, 3,871 करोड़ रुपए, और 3,871 करोड़ रुपए अदर इनकम डालने के बाद, 3,871 करोड़ रुपए अदर इनकम डालने के बाद भी आप 2,948 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी जो है इतनी बड़ी अदर इनकम डालने के बाद भी उस अदर इनकम में भी प्रॉफिट पूरी तरह नहीं दिखा पा रही। तो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आपको पता ही है। यहाँ पर प्रमोटर जो है 24% है, एफआईआई ठीक है, मगर इस कंपनी के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे कर्जे हैं दोस्तों। तो ये 2 खबरें थी दोस्तों, दोनों आपके सामने रखी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे जरूर कर दीजिएगा।